नवीद साहब, एक थॉट एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था कि फर्ज करें एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं कि एक बंदा है, वो डूब रहा है और वो चिल्ला रहा है कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, और उसी दरिया किनारे लोग खड़े हैं, ऐसे काफ़ी सारे जो उसको बचा सकते हैं, लेकिन उनमें मैं भी खड़ा हूँ और मैं ये कहता हूँ कि 10-20 लोग खड़े हैं, दे हैव टू सेव हिम, कोई उठे आगे जाए, और इस मामले में मैं जो उसको बचा सकता था मैंने कोशिश नहीं की, वो बंदा मर गया डूब कर। सही। तो क्या ये इस बराबर है गुनाह में कि मैंने उसको खुद डुबोया है? आपसे क्वेश्चन है। ऐसा ही है, मैंने उसको डुबोया, बिल्कुल डुबोया आपने। सही। एनीवे, ये फिलॉसफी का एक मुअम्मा है जिसपे कुछ फिलासफर कुछ कहते हैं, जिसपे कुछ फिलासफर एक और राय रखते हैं, जैसे आपने एक राय बताई। आप क्या कहते हैं? इस बात को छोड़ें, जैसे मैं आपसे अक्सर कहता हूँ, इस मुल्क की यूनिटी को रिस्टोर करने वाले कोई फैक्टर्स नहीं मिल रहे। आज एक इंडियन मुसलमान भी बड़े फख्र से ओन करता है कि वी हैव लैंडेड ऑन द मून। ठीक है, अब रिलीजन पीछे रह गया, अब आपका जो ओवरऑल यूनिटी की फीलिंग है वो सामने आ गई। इसी तरह इस मुल्क में जो चल रहा है यूनिटी की, तो आपके पास एक भी फैक्टर मौजूद नहीं है ना। एक वर्ल्ड कप, फिर एक न्यूक्लियर पावर बन गया, उसके बाद आपने क्या किया? व्हाट्स योर अचीवमेंट सिंबॉलिकली, सब्जेक्टिवली? कोई एक आपका रिवार्ड आपको मौजूद नहीं जो आपको नेशनल यूनिटी आप में पैदा करे। उसके बाद पॉलिटिकल हालात आपके ये हुए, आपके पास जो एक वाहिद रास्ता बचता है, वो क्या बचता है? तारिक अजीज साहब के बारे में आप क्या कह रहे थे? कि उन्होंने अपनी जो जायदाद थी वो वतन अजीज के नाम कर दी, जाते जाते, और अपने शोज में भी अक्सर उसका जिक्र करते थे। वो सही, उनकी औलाद नहीं थी। और अब नवीद साहब, रिसर्च ये कहती है, थॉट एक्सपेरिमेंट्स ये कहते हैं, या मैं फर्ज करे डूब रहा हूं, तो बजाय इसके मैं कि चिल्लाऊं और मैं किसी को मतलब मदद के लिए पुकारूं, मुझे ये चाहिए कि मैं बोल दूं, ओ नीली शर्ट वाले, ओ पीली टाई वाले, मुझे बचा लो। अब मैंने ग्रुप को टारगेट नहीं किया, अब मैं किसी बंदे पे डाल रहा हूं कि तुम मुझे बचा लो। अब या तो वो मुझे खुद बचा सकता है, या वो शोर शराबा खड़ा करके किसी को आगे करके कि इसको बचा लो, तो मेरे बचने के चांसेस 70% बढ़ जाएंगे कि मैंने एक बंदे को बुलाया। वजह उसकी क्या हुआ है कि अगर मैं मर गया तो ही विल फील गिल्टी, उसको ग्रुप पे नहीं डालेगा। इसी तरह इस मुल्क में जो चल रहा है, गिल्टी फील कराने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ आप ये कर लें कि तारिक अजीज जैसे बंदे जिन्होंने मुल्क के लिए ऐसे बेलोस कुर्बानियां दी, लियाकत अली खान जैसे बंदे जिनके अकाउंट से जाने के बाद चंद सौ रुपए निकले, इस मुल्क का जो भी गद्दार है, जो भी इससे बेवफाई कर रहा है, या जो भी इस मुल्क के सिस्टम के साथ किसी भी किस्म की अखलाकी करप्शन कर रहा है, वो मुजरिम है इन तारिक अजीज जैसे लोगों का। और वो मुजरिम है उस दुल्हन का जिसका शोहर जंग में शहीद हो गया है। बिल्कुल सही। इनकी कुर्बानियों का हर वो शख्स मुजरिम है। अब इसके आप बात देखें कि हर तरफ आपको क्या मुजरिम नहीं नजर आते? सही। तो हल क्या है? कुर्बानियों को उजागर किया जाए। सेंस ऑफ यूनिटी पैदा नहीं कर सकते? जिन जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, उनको आप अवाम के सामने रखें, और फिर हर बंदे से क्वेश्चन करें कि क्या आप जिम्मेदार बनना चाहोगे इन लोगों से गद्दारी करने का? इनके खून को रायगां साबित करने में आप क्या अपना किरदार अदा करेंगे? तो शायद इस मुल्क की कोई तकदीर जागे। हम देखेंगे।